हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनेश तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, तो 6 वर्ष बाद दिनेश की आयु 16 वर्ष होगी, तो 12 वर्ष बाद अजय की आयु क्या होगी। तो अब सबसे मेन बात क्या है कि आप देख सकते हैं कि दिनेश तथा अजय की वर्तमान आयु आपको दिया हुआ है 4:3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिनेश और इसका आयु जो दिया गया है वर्तमान आयु, प्रेजेंट वाला आयु, वो दिनेश का 4 है और अजय का आपका 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 वर्ष बाद दिनेश की आयु 26 वर्ष दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जिस पीरियड में जिस टाइम का रेशियो अगर दिया होगा, निश्चित राशि को भी उसी टाइम में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम 6 वर्ष बाद यदि दिनेश की आयु 26 है तो दिनेश की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या होगा, आपको 6 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसका जो प्रेजेंट की आयु दिया गया था तो ये होगा क्या, दिनेश की 6 वर्ष की बाद की आयु 26 वर्ष, तो दिनेश की वर्तमान आयु क्या होगी, आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि दिनेश की वर्तमान आयु यदि 20 वर्ष आया है तो आपको सिंपली से 20 का तुलना किससे करना होगा, इस 20 का तुलना आपको इस 4 वाले से करना होगा, क्योंकि 4 तो है प्रेजेंट में यहाँ पे आयु। तो अब यहाँ से क्या करना होगा, जिसको फाइंड करना है उससे हमको मल्टीपल करना होगा। तो ये कह रहा था कि 12 वर्ष बाद अजय की आयु क्या होगी। तो 12 वर्ष निकालने के लिए पहले इसका वर्तमान आयु निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, वर्तमान आयु यहाँ पे 3 है अजय की, तो 3 से मल्टीपल करेंगे और 12 वर्ष बाद हमको जाना है, तो क्या करना होगा, इस वर्तमान में 12 वर्ष ऐड कर देंगे। तो आपको क्या आ जाएगा, अजय की 12 वर्ष बाद की आयु। तो अब ये कैंसिल कीजिए, 4 से कैंसिल होगा, 4 पंचे 20, यानी 5 तेई 15, 15 12 आपका 27 आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उषा की आयु अनीता की आयु का 1/4 थी और वर्तमान में उषा 12 वर्ष की है, तो अनीता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व उषा की आयु अनीता की आयु का 1/4 है। तो यहाँ पे आप रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि ये 4 वर्ष पूर्व उषा की आयु अनीता से 1/4 है। तो उषा यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 होगा तो इसका 4 गुना होगा आपका अनीता। अनीता का अगर 4 होगा तो उषा का आपका 1 होगा। अब ये क्या कह रहा है कि और वर्तमान में उषा जो है वो उषा यहाँ पे कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। कब, वर्तमान में। तो यहाँ पे रेशियो आपको जिस टर्म में दिया रहता है उसमें आपको चेंज करना रहेगा। तो 4 वर्ष पूर्व इसको चेंज करना होगा, यानी आपका क्या आएगा, उषा की आयु 4 वर्ष पूर्व वाला आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में उषा 12 वर्ष की थी, तो 4 वर्ष बाद ये कितनी की आ जाएगी, ये 4 वर्ष पूर्व उषा की आयु 12 - 4 यानी 8 वर्ष की होगी। अब ये क्या कहा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु यदि 8 हो गई तो यहाँ पे ये कितने वर्ष की है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उषा एक की है। तो 8 का तुलना हम क्या करेंगे, 8 का तुलना 1 से करेंगे और जिसको हमको फाइंड करना है उससे मल्टीपल करेंगे। तो अनीता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सबसे पहले तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 4 से मल्टीपल करने पे आपको 4 वर्ष पूर्व वाला आयु आएगा। और वर्तमान में जाने के लिए 4 साल आगे जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, 4 साल इसमें ऐड कर देंगे। तो इसलिए आप इसका आंसर देख सकते हैं कि कितना आएगा, तो 8 और 4 में मल्टीपल करेंगे तो 8 चौका 32 आएगा और ये 4 है तो 32 और 4 36 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका राइट 36 हो जाएगा। तो आई होप दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास 4 वर्ष पूर्व विनय से 2 गुना बड़ा था। तो विकास अभी कितने वर्ष का है यदि विनय 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनय विकास से क्या है, दुगुना बड़ा है। तो विकास यदि 2 होगा तो विनय 1 होगा। और ये कब की है, रेशियो आपका 4 वर्ष पूर्व का दिया गया है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विनय की आयु जो दिया गया 8 वर्ष पहले 14 वर्ष दिया हुआ है। तो हमको रेशियो अगर 4 वर्ष पूर्व का दिया है तो निश्चित राशि भी हमको 4 वर्ष पूर्व का ही करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विनय की आयु अगर हम यहाँ पे लेंगे 4 वर्ष पूर्व में तो 14 में हमको क्या करना होगा, ये 8 वर्ष पहले दिया हुआ था तो 4 वर्ष क्या करना होगा, इसमें और ऐड करना होगा, तभी तो हम लोग 4 वर्ष पहले जाएंगे। तो 4 इसमें क्या करेंगे, हम लोग को ऐड करना होगा। तो 4 ऐड करेंगे तो ये 14 प्लस 4 यानी कि ये 18 आ जाएगा। तो 18 जो आया वो कब का आया, ये 4 वर्ष पूर्व वाला आया। अब हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है वैल्यू किसका। ये कह रहा था क्या कि विकास का अभी कितने वर्ष का है, तो अभी का मतलब वर्तमान होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 18 का तुलना हम लोग किससे करेंगे, 4 वर्ष पूर्व। यानी 4 वर्ष पूर्व आप देख सकते हैं कि ये विकास 2 वर्ष का, यहाँ पे 1 वर्ष का, सॉरी 1 वर्ष का था। तो एक साथ तुलना करेंगे और विकास की आयु ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 वर्ष पूर्व वाला आएगा। जबकि अभी का है, अभी का मतलब वर्तमान वाला। तो 4 वर्ष पूर्व से यदि वर्तमान में जाना होगा तो हमको क्या करना होगा, 4 वर्ष इसमें ऐड करना होगा। तो अब देखिए ये दोनों में मल्टीपल करेंगे तो आपको आएगा क्या, यहाँ से आएगा आपका 18 दूना 36 और 4 40। यानी इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका आ जाएगा 40। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 4 वर्ष के बाद बी ए से 10 वर्ष अधिक उम्र का है। तो 10 वर्ष अधिक उम्र का है या कम उम्र का है, इसका मतलब दोनों का अंतर ही तो 10 है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी व्यक्ति का तुलना अगर करेंगे तो उसका अगर दोनों का प्रेजेंट में दिया हो या 10 साल बाद या 10 साल पहले दिया हो तो दोनों व्यक्ति का अंतर जो होगा हमेशा सेम ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का अंतर जो दिया गया वो है हमको 10, जबकि यहाँ पे ये दोनों में अंतर जो दिया गया है तो आप देख सकते हैं ये दोनों में अंतर 1 का है। तो इसका तुलना 1 से करेंगे और क्या करना होगा, ए अगर यहाँ ए के वर्तमान आयु हमसे पूछा हुआ है तो ए की वर्तमान या आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ये ए के यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीपल करना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 10 चौका 40 यानी 40 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीता और उसकी माँ की आयु का योग 102 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद उनकी माँ की उम्र सीता के उम्र की 3.3/4 गुनी हो जाएगी। तो 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था। यानी 9 वर्ष पूर्व हमको ज्ञात करना है। तो वो तो खैर बात की बात है, पहले यहाँ सीता और उनकी माँ की आयु का योगफल 102 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का योगफल 102 वर्तमान का दिया हुआ है, जबकि रेशियो में यहाँ लिखेंगे तो 6 वर्ष बाद उनकी माँ और उसकी यहाँ पे दिया गया है 3.3 गुनी है। तो ये लिखिए आपको क्या होगा, जैसे यहाँ 6 वर्ष बाद हो गया कि ये पूर्णांक को अगर भिन्न में इसको तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 3 15 होगा। तो ये 15 होगा तो 15/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या होगा कि 4 गुनी है तो सीता की आयु यदि 4 होगी तभी तो यहाँ पे माता की आयु इसकी होगी 15, होगी कि नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी ये दिया हुआ है और सीता और उनकी माँ की आयु जो है वो का योगफल 102 जो दिया गया है, कब का दिया गया है, ये दिया गया आपका वर्तमान का।
तो यहाँ पे ये सीता और उनकी माँ की वर्तमान उम्र 102 दिया गया है और रेशियो आपका 6 वर्ष बाद का है। तो रेशियो 6 वर्ष बाद का होगा तो निश्चित राशि को भी 6 वर्ष बाद में चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ सीता और उनकी माँ की 6 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी 102 और 6 वर्ष सीता की और 6 वर्ष उसकी माँ की, तो 6 6 12 इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि 114 वर्ष हो जाएगी टोटल। अब यहाँ कहानी क्या होगा कि 114 जो आया वो कब का आया, 114 जो है वो आपका 6 वर्ष बाद वाला आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 114 जो आया वो 6 वर्ष बाद का आया हुआ है। तो 6 वर्ष बाद का लिखिए। अब इसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे 114 लिखिए, ये आया और इसका तुलना हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का क्या है 6 वर्ष बाद का योगफल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का 6 वर्ष बाद का योगफल अगर करेंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो 19 का तुलना इससे करेंगे और हमको क्या करना है, जो फाइंड करना रहता है उसको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो अब यहाँ से क्या आएगा, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये 9 वर्ष पूर्व ज्ञात करना था। तो यदि 4 से मल्टीपल करेंगे तो सीता के 6 वर्ष बाद वाली आयु होगी। तो 19 6 114 हो जाएगा, यानी 6 चौक 24, यानी 24 आपकी क्या आएगी, सीता की 6 वर्ष बाद वाली आयु। यदि यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है कि 9 वर्ष पूर्व, तो यदि 6 वर्ष बाद से अगर वर्तमान में जाना होता तो 6 क्या करना होता, कम करना होता। तो यहाँ पे 6 और 9 ये वाला कम करना होगा, यानी नीचो 9 और 6 15 इसमें माइनस करना होगा। तब सीता की क्या आएगी, ये आपका ये सीता की आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपका 9 वर्ष पूर्व वाली आयु आएगी। तो 6 चौक 24 में से 15 जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, ये 9 आपका बचने वाला है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये सीता की आयु जो होगी वो 9, और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये किसका है, माता की आयु ज्ञात करना है 9 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 9 चौक 14 ये आया था और ये 15 से मल्टीपल करना होगा। तो अब 15 से मल्टीपल करने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले इरेज करते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 15 से यहाँ मल्टीपल करेंगे और हमको क्या ज्ञात करना है, 9 वर्ष पूर्व वाला। तो 9 वर्ष पूर्व जाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये 6 और 9 यानी 15 इसमें से माइनस करना होगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा 15 6 का 90 और 90 में से 15 को आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 75। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 75, इसका आप आ गया तो यहाँ 75 लिख दीजिए। अब रेशियो का मतलब होगा कि सबसे छोटा फॉर्म, तो 3 से ये कैंसिल होने वाला है, 3 से ये भी कैंसिल होने वाला है, तो 3 तिहाई 9 और 25 तिहाई 75, यानी कि आपका इसका आंसर आ जाएगा 3:25। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीता और सीता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 है। तो ये 5:3 आपको दिया गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीता और यहाँ पे आपका सीमा। तो ए हो गया और इसका रेशियो जो दिया गया है ए है आपका कितना, ये है 5:3। ये दिया गया है कब का, ये दिया गया है आपका प्रेजेंट वाला, तो यहाँ पे प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 5 वर्ष के बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो आपको 5 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करना होगा, कभी भी आप डायरेक्ट रेशियो में आप निश्चित राशि को नहीं जोड़ घटा सकते हैं। तो क्या करना होगा, 5 को हम लोग 5x मान सकते हैं और 3 को हम लोग 3x मान सकते हैं। तो ये आपका निश्चित राशि आएगा। अब क्या करना होगा, इसको 5 वर्ष बाद जाने के लिए हमको अब निश्चित राशि में तो जोड़ घटा सकते ही हैं। तो यहाँ पे रीता और यहाँ पे आपका सीमा, तो ये 5x में क्या करना होगा, हमको 5 ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x में ये 5 ऐड करेंगे। अब बोलिएगा 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमको 5 वर्ष बाद जाना है, ये प्रेजेंट का था। तो अब यहाँ से क्या होगा कि हमको जो कॉमन होने वाला कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन लेने के बाद देखिए आपको क्या आएगा, 5 कॉमन लेने के बाद x + 1 हो जाएगा और रेशियो में ये कॉमन होगा नहीं, तो 3x + 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका इतना आएगा और इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, तो इसका वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। तो सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे एक पिता है और यहाँ पे एक पुत्र यानी सन है। ये क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 वर्ष पूर्व का मतलब ऐसे लिखेंगे। ये इसका रेशियो दिया है कि जो पिता है वो पुत्र से 6 गुनी है। तो यदि पुत्र 1 वर्ष की होगा तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 वर्ष का होगा। तो ये हम 6:1 लिख सकते हैं। अब ये क्या कहा कि 12 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योगफल 73 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निश्चित राशि देख सकते हैं, दोनों का योगफल 73 वर्ष कब का दिया है, 12 वर्ष बाद का, जबकि रेशियो 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो अब यहाँ 6 वर्ष पहले हमको करना होगा क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 73 वर्ष यानी एक पिता और यहाँ पे आपका सन का, ये दोनों का योगफल जो दिया गया है 73 वर्ष दिया गया है। और कब का, ये दिया हुआ है आपको 12 वर्ष बाद का, यानी 12 वर्ष बाद को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब रेशियो में इसको रेशियो के अनुसार इसको हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 और 12 24, तो ये घटेगा ही घटेगा वर्तमान में लाने के लिए, क्योंकि 12 पिता का भी घटेगा और पुत्र का भी 12 घटेगा, क्योंकि दोनों पीछे आएगा, दोनों का एज कम होते चला जाएगा। तो 12 और 12 दोनों का 24 घटेगा, जबकि 6 वर्ष पूर्व आना है तो 6 6 12 और घट जाएगा। तो यानी इसमें से आप माइनस कर सकते हैं कितना, इसमें से माइनस आप कर सकते हैं 12 तिहाई 36। तो आप 36 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 6 में से 3 गया तो आपका 3 आ गया। तो ये आपका दोनों का जो आया 6 वर्ष पूर्व का कितना आ जाएगा, पिता और सन का आपका 6 वर्ष पूर्व का यहाँ पे आ जाएगा 37। तो अब यहाँ से क्या करना होगा आपको, ये देखिए आपको यहाँ से ज्ञात करना है क्या, ये आगे पढ़िए तो हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये लाइन, ये आपका अंतर पूछा हुआ है। तो ये दोनों का आपका यहाँ पे दिया हुआ है 37 दिया हुआ है दोनों का योगफल। तो 37 का तुलना हम लोग 7 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 1 7 दिया हुआ था रेशियो में। अब यहाँ हमको दोनों का अंतर फाइंड करना है। तो दोनों का अंतर देखिए इसमें कितना है, दोनों का अंतर 5 है, ये 6 और 1 रेशियो में 5 का अंतर है। तो 5 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल कीजिए तो ये आपका आंसर आएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1 4 7 है। तो यहाँ पे आप लिखिए कि ए बी और सी, ये तीनों का जो अनुपात दिया गया है 1 4 और 7, ये दिया गया 1:4:7 में। ये कब का, ये दिया गया है 10 वर्ष पूर्व का। तो यहाँ पे आप 10 वर्ष पूर्व को कैसे डिनोट करेंगे, तो ऐसे डिनोट करेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ए और बी सी तीनों का वर्तमान आयु का योगफल दिया गया है 90। तो ये निश्चित राशि अगर जिसमें दिया गया होता है उसको हमको क्या करना होता है, रेशियो के अनुसार हमको चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 दिया गया है, कब का, तो ये हमको दिया गया है प्रेजेंट का। तो यहाँ पे हम p बराबर लिखेंगे। अब क्या करना होगा, ये रेशियो को देखिए आपको 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है। तो आप 10 वर्ष पूर्व यदि प्रेजेंट से 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो जितना लोग आपके पास होगा वो सभी का उतना वर्ष क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व जाएगा तो एक व्यक्ति का 10, तो 3 व्यक्ति का आपका 30 घट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 को माइनस करेंगे यानी -30। तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 60। 60 कब का आएगा, ये तीनों का 10 वर्ष पूर्व वाला आएगा। अब क्या करना है आपको, जो पहलू ज्ञात करना है। तो देखिए ये 60 जो आया वो 60 का तुलना किससे करेंगे हम लोग, ये 60 का तुलना हम लोग करेंगे 1 4 7 से। तो ये इस सब का योगफल करेंगे तो 7 4 11 1 12। तो इसका तुलना 12 से करेंगे और जो हमको ज्ञात करना है उससे मल्टीपल करेंगे। तो क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा।
तो वर्तमान आयु तो खैर बात की बात है, पहले तो ए और बी का यहाँ पे योगफल कितना होगा, ये 1 और 4 5 हो जाएगा, तो 5 से मल्टीपल करेंगे। तो ये आपको कैंसिल कीजिए, पहले कैंसिल होने वाला है उसको, 12 पंच 60, यानी कि 50 25 ये दोनों को गुना करेंगे तो आपको 25 आएगा। और 25 दोनों का आया कब का, योगफल आया 10 वर्ष पूर्व का। और वर्तमान का निकालना है तो 10 वर्ष पूर्व से यदि वर्तमान में जाना होगा तो 10 एक व्यक्ति के लिए ऐड होगा, यानी कि यहाँ ए और बी 2 व्यक्ति है, तो 10 और 10 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि 25 और 20 45 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू दोस्त।